नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन के वास्ते बीजेपी के रास्ते। जी हां, कांग्रेस अब बीजेपी की तर्ज पर हर जिले में संगठन मंत्री बनाएगी ताकि संगठन को मजबूती मिले। और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह भी कह रहे हैं कि पार्टी संविधान के मुताबिक पद देगी, लेकिन इससे पहले संगठन में संविधान के विपरीत पद बांट दिए गए थे। लेकिन उनसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी कह चुके हैं कि पीसीसी के संविधान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी बननी चाहिए। हालांकि गोविंद के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन गोविंद सिंह के बयान के मायने क्या हैं? क्या पहले बड़े नेताओं ने अपने फायदे के लिए पार्टी संविधान को भी किनारे कर पद दिए थे? क्या गोविंद सिंह ने इसी गलती को सुधार लेने की बात कही है? और क्या बीजेपी की कॉपी कर कांग्रेस सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। संगठन के वास्ते बीजेपी के रास्ते। लोकसभा चुनाव निपटते ही कांग्रेस ने अब अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की है। कांग्रेस सत्ता की चाह के लिए बीजेपी की राह पर चलती दिखेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि वो हर जिले में बीजेपी की तरह संगठन मंत्री बनाएगी। जाहिर है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, उससे कांग्रेस संगठन कमजोर हुआ है। लिहाजा पार्टी बीजेपी को कॉपी कर खुद के संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि जिले में संगठन मंत्री की तैनाती बीजेपी की कॉपी है, वो ऐसा नहीं मान रही। वही गोविंद सिंह कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में संविधान के खिलाफ पद बांटे गए थे और अब ऐसा नहीं होगा। अभी कांग्रेस संगठन में जो हमारा संविधान है उसके विपरीत अगर 500 हजार की कार्यकारिणी बन जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम सभी लोगों ने मिलकर तय किया है। उसमें जीतू पटवारी जी थे, कमलनाथ जी थे और भंवर जितेंद्र सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि संविधान के में जितने पद हैं हमारे कांग्रेस में उतने ही पद रखे जाएं। कांग्रेस ने संगठन के वास्ते बीजेपी के रास्ते चलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब उसकी इस रणनीति पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भले ही उसे कॉपी करे, लेकिन उसके रास्ते पर चलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी की नकल भी वो अकल से नहीं कर पाते। नकल वो शब्द तो पकड़ लेते हैं संगठन मंत्री, लेकिन संगठन मंत्री का क्या समर्पण है, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए उसका क्या आस्था का स्थान है, ये सब चीजें नहीं मालूम। शब्दों का अलग मायाजाल उनके नजर से होगा। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसा समर्पण कहां से लाओ। जब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली थी तो कयास लग रहे थे कि जीतू पटवारी जान फूंकने के लिए कोई नई रणनीति लगाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी की राह पर चलकर संगठन को मजबूती देना चाहते हैं। खैर, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए आला कमान भी चिंतित है। ये पहली दफा है कि जब पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की राह पर चलकर क्या कांग्रेस बीजेपी जैसी सफलता पा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले गोविंद सिंह के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि पहले संविधान के मुताबिक पद नहीं बनाए जाते थे, पदाधिकारी नहीं बनाए जाते, 1,000 बना दिए, जो मर्जी हुई वो किया। आप तो कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ तो संविधान की परवाह नहीं कर रहे हैं, किनारे रख दिया था। तो ये क्या पूर्व अध्यक्ष पे निशाना है और अब संविधान के तहत पद दिए जाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, 1.25 साल पुरानी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न बनता है कि हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे संगठन में सेवा भाव में सेवा दल का मामला हो या यूथ की लड़ाई में
युवक कांग्रेस का मामला हो या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मूवमेंट को चलाने वाली उठाने वाली नौजवान में एनएसयूआई का नकल तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है कि तमाम संगठन को पहले इन्होंने झंडा नहीं अपनाया तिरंगे का, कांग्रेस ने हमेशा झंडे का मान सम्मान रखा, फिर उन्होंने अपना झंडा बनाया, फिर आज 40 साल ये तो 50 सबने साल अपने अपने दलों का अपना अपना झंडा होता है ना, अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नकल भी आप अकल से नहीं करते। संगठन मंत्री यही तो तो मैं आपने कह रहा पकड़ हूं। लिया एक शब्द, लेकिन उसकी यहाँ व्यवस्था है एक बेहतर तरीके से, आस्था है उस पद पर, लेकिन आप सिर्फ नाम दे देंगे, वैसा कर नहीं पाएंगे। ब्रजेश जी, सत्ता में आस्था बड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोग कांग्रेस से गए हैं या जो आम लोग भी हैं वो आस्था जता रहे। अगर सत्ता नहीं होती तो आप सुंदरलाल पटवा जी का जमाना देख लेते, कितनी आस्था थी और कितना संगठन का अनुरूप था। मैं कहना चाहता हूं ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां मुखर होके, चाहे उमा भारती जी हो, रघुनंदन शर्मा जी हो, प्रभात झा जी हो, ये कांग्रेस नहीं कह रही, बयान मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो आज नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें ब्रजेश जी, उनके ही बयान आप देख लीजिए उठाकर। और अभी शिवराज सिंह चौहान जी को जरा सा हटाया था, उन्होंने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। खैर बहरहाल कांग्रेस किसी की नकल करने का काम नहीं कर रही, अपने संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाने का, हर नित्य प्रतिदिन संगठन को मजबूत करने का जो अध्यक्ष आता है वो अपने तो आपके यहाँ तो संगठन मंत्री नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी ना, एक नई व्यवस्था गढ़ने जा रहे हैं ना आप तो। अरे कैसे नई व्यवस्था नहीं थी भाई? कमलनाथ जी ने हर जिले में अभी संगठन मंत्री बनाए, आपको याद होगा। अजय जी को अच्छी जानकारी है क्योंकि अभी वो कांग्रेस से जब थे तो उन्हें पता है कि कमलनाथ जी ने हर जिले में संगठन मंत्री बनाए थे। ये तो अब अजय जी बीजेपी में जाने के बाद क्या उत्तर देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है कि संगठन मंत्री की व्यवस्था कांग्रेस में कमलनाथ जी ने बनाई थी। लेकिन ये भी तय है ना, ये भी स्पष्ट हो गया ना अजय सिंह के बयान से और गोविंद सिंह के बयान से कि पहले संविधान के मुताबिक आपने पदाधिकारी नहीं बनाए थे, 1,000 बना दिए थे। नहीं तो मुझे ये बताइए आप ब्रजेश जी, पदाधिकारी 1,000 बने थे या 500 बने थे? ये किसी चैनल पे अजय सिंह जी ने संगठन की बैठक में सुझाव दिया, संगठन की बैठक से सुझाव निकलकर मीडिया के पास आया, गोविंद सिंह जी ने उस सुझाव को आगे बढ़ाने का काम किया। अब मूर्त रूप देकर आगे क्या होगा? कार्यकारिणी 200 की बनेगी, 50 की बनेगी, या आगे क्या होगा ये तो कांग्रेस का संगठन का इंटरनल मामला है, और जो होगा वो मीडिया में जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तय है कि ना संविधान के अनुसार ही होगा जिस तरह की मांग हो रही है, इस बार भी वैसे ही होगा। तो बड़े नेताओं ने सिफारिश कर दी तो दे दिया लेटर पैड पे। मैंने इसीलिए शुरुआत करी थी ब्रजेश जी, कांग्रेस संविधान के अनुसार चलती है, 40 साल 50 और आपके नेता पोल खोल रहे हैं कि संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। खुली जो आज तिरंगा लगाने पर है, जो महिलाओं की बात करते हैं वो आज महिलाओं को भर्ती करने। अरे अमित जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, और खुद ही संविधान का पालन नहीं कर रहे अपने पार्टी के संविधान का। यही तो मुद्दा है कि आपके नेता ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बना रही हो जिसपे अपन डिस्कशन कर रहे हो, कांग्रेस संविधान के बीजेपी क्यों बना रही है? आपके नेता ने कहा कि संविधान का पालन नहीं हुआ पहले। अरे भाई, उन्हें लगा होगा उनके जिले में पालन नहीं है तो उन्होंने नई चीज उठाने का काम करा, उसको सुधार करने का काम किया जाएगा। तो मतलब नहीं हुआ ना, तभी तो सुधार करेंगे, जब गलती होती तो तभी हो तो सकता सुधार है कि होता। मध्य प्रदेश में इतने जिलों में सिर्फ एक मुरैना में नहीं हुआ हो, तो अब वहां मुरैना में। चलिए, आपने कहा था कि अजय जी बेहतर जवाब देंगे, तो अजय जी वहीं थे। 1,000 का वो कह रहे हैं, कितना आंकड़ा था, कितने पदाधिकारी बनाए थे? 150 तो प्रवक्ता थे, 80 के करीब तो हमने देखा था महासचिव थे। देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी जाने 1,000 बनाए चाहे 5,000 पदाधिकारी बनाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज नीति, नियत, दशा, रणनीति कुछ भी नहीं बची है। आज जब मैदान में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ जी 5 साल में कई बार इस बात को कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमें सीखना है और उनके संगठन के हिसाब से काम करना है, लेकिन कमलनाथ जी कॉपी करते करते सफल नहीं हो पाए।
और आखिरी में कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति पे पहुंची वो सामने है। अमित जी ने कहा कि संगठन मंत्री का पहले भी कमलनाथ जी ने बनाए थे, लेकिन वो जिला कांग्रेस कमेटी का एक पदाधिकारी होता था। और अब जीतू पटवारी जो संगठन मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वो दूसरे जिले से, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा होती है कि अन्य जिले या संघ का पदाधिकारी आके जिले का प्रभारी होता है, अब जीतू पटवारी उस परंपरा को कॉपी करने की बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को 125 साल पुरानी पार्टी होने की दुहाई देती है और बड़े बड़े आंदोलनों में योगदान की बात करती है, आज जो भी रणनीति बनानी पड़ रही तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नियम होता है कि पदाधिकारी संविधान से ज्यादा नहीं होंगे, तो आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें भाजपा को फॉलो करना है, तभी किसी तरह से जमीन बचा पाएंगे। नहीं तो कांग्रेस के नेता तो कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दो, पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। तो आज कांग्रेस को ये मानना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक है, संगठन में नजर रखने के लिए बाहर से एक पदाधिकारी आना चाहिए, वही संगठन को चला सकता है। तो ये भी आप हमारी नकल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ही सब कुछ सीखते हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नकल के बाद भी इतने निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता कहां से लाएंगे जो पार्टी के लिए समर्पित हो। भाजपा में नेता काम करता है नेशन फर्स्ट की नीति के तहत, संगठन फर्स्ट, और यहाँ भारतीय कांग्रेस पार्टी में फैमिली फर्स्ट, हमारा नेता फर्स्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ फर्स्ट। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल डेड एंड के स्थान पे पहुंच गई है, इसलिए कुछ करने। लेकिन अजय जी, आप भर रहे हैं, एक आंकड़ा तो बता दीजिए कितने पदाधिकारी थे, बड़ा कंफ्यूजन है अजय जी। एक आंकड़ा तो बताइए कितने पदाधिकारी थे, देखिए कमेटी मेरे थी। कहने का सवाल नहीं, ब्रजेश जी बड़े बड़े, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस हजारों लोगों को पदाधिकारी बनाया गया था, तो इसके बाद हमारे कहने या नहीं कहने का कहीं सवाल नहीं बनता है। जब अजय सिंह, गोविंद सिंह कोई आंकड़ा ही नहीं था वहां पे, जो आया लेटर पैड दे दिया। चलिए मैं लौट रहा हूं आपको प्रभु जी। बात यही है, ठीक है प्रभु जी, क्या संगठन मंत्री बनाकर बीजेपी से मुकाबला कर लेगी कांग्रेस? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमें बीजेपी के संगठन से लड़ना है, कमलनाथ तो पूरे समय कहते रहे कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, हमें उनका अपना संगठन मजबूत करना है उनसे लड़ने के लिए। लेकिन लड़ना तो क्या, उनके संगठन के लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो अब क्या सिर्फ संगठन मंत्री बना देने भर से वो मुकाबले में आ जाएंगे, या वो व्यवस्था लागू कर सकते हैं जो बीजेपी में है? ब्रजेश जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं अजय जी से एक जानना चाहूँगा। अजय जी, भोपाल का संगठन मंत्री कौन है जिले का? भोपाल का ना पता हो तो अपने गृह जिले टीकमगढ़ जिले का संगठन मंत्री बता दीजिए बीजेपी का। ना तो व्यवस्था खत्म हो गई है। सुरेंद्र शर्मा जी जिला प्रभारी हैं टीकमगढ़ जिले के, जो भारतीय जनता पार्टी प्रभारी नहीं, जिला संगठन मंत्री बता दीजिए आपकी। नहीं, प्रभारी नहीं, संगठन मंत्री नहीं होते, केवल जिला प्रभारी है। हाँ, जिला प्रभारी है। आप अभी आए हैं, अभी जो जैसा बताया अमित जी ने भी, तो अभी आपको जानकारी नहीं होगी, बीजेपी ने संगठन मंत्री व्यवस्था को खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया। बीजेपी में पहले संगठन मंत्री की व्यवस्था थी, खत्म कर दिया। जो व्यवस्था आपकी है ही नहीं, तो उसमें नकल का सवाल कहां से आ गया? ये प्रेरणा का सवाल है। यदि वो प्रेरणा लेकर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस को यदि आगे बढ़ना है तो उसी तरीके का संगठन करना होगा, जैसा कमलनाथ कहते रहे कि बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला है, तो तुमको जो है उसी पैटर्न पे आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस की गलती ये है, जो अमित ने अभी बीच में सेवा दल का नाम लिया था, कि सेवा दल इनका एक संगठन हुआ करता था जिसको दरी उठाना संगठन का नाम दिया जाता था, वो लगभग मृत प्राय हो गया है। अब कभी साल में एक आध बार सेवा दल की कभी कोई कार्यक्रम में नजर आ जाते हैं, बाकी सेवा दल का वैसा कोई वजूद नहीं रहा। काम करते हैं। हाँ, वैसा कोई वजूद नहीं रहा सेवा दल का कि वो नीचे तक काम करे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में बदलाव की बात हो रही है, कोशिश अच्छी हो रही है। पिछले बार जो कुछ जगह पर इनने संगठन मंत्री बनाए, लेकिन वो जिले के पदाधिकारी को संगठन मंत्री का जिम्मा दे दिया। अब यदि दूसरे जिले से भेज रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो नजर रखेगा। और संगठन मंत्री व्यवस्था का काम ही यही था बीजेपी में, कि वो जो संघ से आए हुए लोग थे, वो जो बीजेपी के मूल नहीं होते थे, वो उस जिले के संगठन के आपस के झगड़े सुलझाना, लोगों को मोटिवेट करना, नए लोगों को जोड़ना, उनमें से देखना कि किसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी सिफारिश करते थे आगे बढ़ाने की। तो इस तरीके की कोशिश होती थी। वो फायदेमंद संगठन था जिसके दम से बीजेपी यहाँ तक पहुंची है। अब बीजेपी को लगा कि चूंकि बीजेपी लगातार सत्ता में है, तो बीजेपी को लगा कि उनका कांग्रेसीकरण होना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए तमाम कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए।
उन्हें अपनी मूल व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब यहाँ एक बात और है जो संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कुछ साल पहले कही थी कि कोई भी राजनीतिक दल यदि हमसे मांगता है स्वयं सेवक या संगठन मंत्री तो हम देने को तैयार हैं। तो यदि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी से ही आरएसएस से लेके वो कर सकते हैं तो वो आरएसएस से वहां भी मिल सकता है या वो अपना तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन अपना तैयार करेंगे तो किससे लेंगे? सेवा दल से लेंगे, कहां से लेंगे, या उन्हीं में से बनाएंगे? देखिए तो आरएसएस से आते थे। देखिए ब्रजेश जी, धीरे धीरे कोई प्रोसेस शुरू होता है, धीरे धीरे उसको मजबूती दी जाती है। अभी जिस तरीके से बात आ रही है कि दूसरे जिले के पदाधिकारी को भेजेंगे तो हो सकता है कि वो कैडर ही ऐसा बना लें वो कुछ लोगों का कि जो यही काम करें बीजेपी की तर्ज पर, तो हो सकता है ये भी वहां पर वो काम हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जो सवाल बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस के संविधान से परे रखकर जो नियुक्तियों वाला जो मामला है जिसकी कोई संख्या किसी को नहीं पता है, नियुक्त करने वाले को भी नहीं पता था, नियुक्त होने वालों को भी नहीं पता था। एक एक जिले में या एक गली में 2-2, 3-3 प्रदेश महामंत्री घूम रहे थे कांग्रेस के। ये स्थिति भी निर्मित हुई कई जिलों में। तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगनी चाहिए। जो बात अजय सिंह ने कही, जो बात डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं, अब यदि उनको वापस मुकाबले में आना है तो निश्चित तौर पर संविधान के अनुरूप ही जो व्यवस्था है, कुछ पदाधिकारियों की संख्या सीमित रखनी होगी ताकि वो काम कर सकें, वो नीचे तक जा सकें। तो कांग्रेस 5 साल की लड़ाई जो सोच रही है तो उस लड़ाई में मुकाबले की स्थिति में आ सकती है। तो निश्चित तौर पर बेहतर मुझे लगता है कि ये कोशिश ठीक ठाक कोशिश है, संगठन मंत्री बनाए या किसी को भी बनाए, कामयाब हो जाएगी। बड़े नेताओं की सिफारिशों पे आपको लोगों को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये इतना आसान लगता है कि कह दिया कि पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन पिछली बार हमने देखा कमलनाथ जी के चुनाव से पहले कि लेटर पैड पर महामंत्री का है, महामंत्री बना दिया, सचिव का है, सचिव बना दिया, दे रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए तो आंकड़ा नहीं बता पाता कोई भी आज की तारीख में। देखिए वो व्यवस्था खत्म हो गई है, छत्रपवाद भी कांग्रेस का लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गया है। तो अब नहीं लगता कि उस तरीके से अपने लोगों को ओबलाइज करना कि सामने वाला हावी हो जाए तो इससे अपने अपने लोगों को पदों पर भर लो, उस तरीके की स्थिति अभी मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति अभी यहाँ निर्मित होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, तो अमित जी आरएसएस से लेंगे क्या संगठन मंत्री, या अपने ही दल में से ऐसे लोगों को चुनेंगे? आरएसएस से लेने में बुराई नहीं है, यदि राहुल गांधी मान जाए तो वो तो देने को तैयार हैं, कह भी चुके हैं उनके नेता। तो कोई ऐसा प्रस्ताव भेजेंगे? नहीं ब्रजेश जी, आरएसएस से तो खैर मेरे ख्याल से कहां जाएंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन आरएसएस में ध्रुव सक्सेना और प्रज्ञा ठाकुर जैसे हैं जिनको एनआईए ने गिरफ्तार करा है, ऐसे लोगों को लेने की कांग्रेस में आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के पास निसंदेह संगठन है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये एक कयास है कि संगठन मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का कोई ऐसा बयान ना मीडिया में जारी हुआ है और ना किसी पत्रकार ने उनसे पूछा ये संगठन मंत्री बनेंगे। पहले तो मैं सिरे से इस बात को नकार दूं। बैठक में कहा और बनाए आपने, तो उसमें नया क्या है? जब आप ही ने कहा कि हमने जिले में बनाए, तो नकारने का मतलब क्या है? अब व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन कर रहे होंगे। आप ही ने कहा ना हमने जिले में बनाए थे। क्या कहीं जी ब्रजेश जी, कहीं जीतू पटवारी जी का बयान है क्या? हाँ, संगठन की बैठक में कहा ना उन्होंने, संगठन की बैठक में कहा है कि अब जिला संगठन महामंत्री बनाएंगे। बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या अधिकृत जो संगठन की बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी। मैं समझता हूं कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष का अधिकृत बयान नहीं आ जाता और मैं उसके बाद अगर इस तरह की चर्चा के हम बीजेपी से लें कि कोई हमारा ले ले, या हम ध्रुव सक्सेना जैसे लोगों को लें, या हम प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों लेकिन को उन्होंने तो व्यवस्था खत्म कर दी ना कहीं तो खोट होगा व्यवस्था में, इसलिए उन्होंने खत्म कर दी। आप उसको अपना रहे हैं तो आप में कुछ अच्छा ही दिखी होगी आपको, उसमें उनको खोट नजर आ रहा होगा। मनरेगा भी बनाई थी, हमने तो मनरेगा भी बनाई थी जिसका प्रधानमंत्री जी ने संसद में मजाक उड़ाया था। और बाद में उसी मनरेगा की तारीफ 3 साल बाद जब आंख खुली तो प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ भी करी। तो नकल का अकल से काम होता है, कांग्रेस अकल से काम कर रही है, नकल की आवश्यकता नहीं है। जैसा प्रभु भैया ने बताया कि आज हम विचारधारा की बातें, विचारधारा की लड़ाई, और किसी भी संगठन में अगर कोई बदलाव होता है तो नित्य प्रक्रिया है। अगर हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जीतू पटवारी नौजवानों को मौका देंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बुजुर्गों के और सीनियर लोगों का समन्वय प्रयास करेंगे, तो निसंदेह पार्टी कैसे मजबूत हो, हम उन सारे मुद्दों पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे उसको नकल की बात करे, चाहे वो उसमें समर्पण की बात करे,
कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को और जो घोषणाएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इसीलिए संगठन मजबूत करेंगे और जो बेहतर हो सकता है उसको बेहतर करेंगे। ठीक है अजय जी, जितना भी बेहतर हो सकता है वैसा बेहतर करेंगे, क्योंकि आपसे लड़ना है उनको। और मनरेगा की बुराई करते थे आप, फिर उसी को आगे बढ़ाना पड़ा, तो नकल तो आप भी करते हैं। यदि वो नकल कर रहे हैं कुछ अच्छे के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तो उस व्यवस्था में खोट नजर आया ना, इसलिए तो भंग कर दिया आपने। देखिए ब्रजेश जी, व्यवस्था में नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे संगठन मंत्री हो, चाहे जिला प्रभारी हो, या अन्य किसी और नाम से हो। मूल बात ये है कि अंतर है ना, वो दूसरी जगह से आता था और ये आपका ही है। अजय जी अंतर है, वो जो अंतर बहुत है उसमें। संघ से आया हुआ बिल्कुल, पदाधिकारी संगठन मंत्री बनता था बीजेपी की, मैं ये मैं व्यवस्था थी। कांग्रेस पे आ रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, मैं कांग्रेस पे आ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पूर्व में भी जिला प्रभारी होते थे, जो अन्य जिलों से पार्टी के ही नेता होते थे, जिसको कि अब संगठन मंत्री का नाम दिया जा रहा है। तो वो व्यवस्था कांग्रेस अपना चुकी है 5 साल, और उस व्यवस्था का कोई परिणाम कांग्रेस को नहीं मिला। और अब मेरे भाई अमित जी भी किसी जिले के शायद प्रभारी या सह प्रभारी रह चुके हैं, तो ये तो प्रमाणित हो गया है कि ये व्यवस्था कांग्रेस में फेल हो चुकी है। अब उसको केवल मुझे लगता है क्योंकि जीतू पटवारी जी के पास कोई नीति नहीं है और पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, यहाँ आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपने केवल कह दिया कि हम एक संगठन मंत्री बना देंगे, कल को कुछ और कह सकते हैं। मैं अभी इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का बयान सुन रहा था कि पार्टी संगठन में जो काम कर रहे होंगे नौजवान, उन्हें यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बनाया जाएगा। तो मितेंद्र सिंह ने कौन सा काम किया था कि उन्हें जिला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया यूथ कांग्रेस में? तो कांग्रेस पार्टी में कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से भी भटक गई है और कांग्रेस पार्टी के लिए आगे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये तो आप पर भी लागू होता है ना अजय जी, आपके यहाँ भी तो व्यवस्था में बदलाव कर दिया, तो कहीं आप भी तो नहीं भटक गए कि संगठन मंत्री का पद ही खत्म कर दिया आपने, जो संघ से आते थे। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में 165 सीटें जीतने के बाद भी अगले ही दिन से भाजपा के संगठन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी। चाहे दीवार लेखन हो, चाहे गारंटी के रथ हो, चाहे लाभार्थी सम्मेलन करवाना हो, और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी घर बैठ गई। लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए कहीं कोई अभियान, कभी कहीं कोई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाया। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और कांग्रेस के नेता स्वयं अपनी घोषणाओं को बोलकर भूल जाते हैं। ये जो बात आज जीतू पटवारी ने कही है, हो सकता है 6 महीने बाद वो स्वयं भूल जाए कि उन्होंने मीटिंग में क्या कही थी। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय नेता, नियत और नीति तीनों का अभाव है। तो अमित जी, वो कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है आपका। मितेंद्र ने कौन सा काम किया, आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यदि आप ये व्यवस्था भी कर देंगे तो मूल अंतर भी बताया कि बीजेपी में 24 घंटे 7 दिन कार्यकर्ता काम करता है, आपके यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। तो ये बदलाव कैसे लाएंगे? सिर्फ कागजों में एक संगठन मंत्री बनाकर, जिला प्रभारी बनाकर बस? देखिए ब्रजेश जी, अजय जी तो क्या है कि वो गजनी का रोल प्ले कर रहे हैं। आधी बात उन्हें याद होगी कांग्रेस की और आधी वो भूल गए वहां जाके। जो मितेंद्र युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई ऐसा नहीं है। सुनिए, तो वो फिल्म बड़ी हिट हुई थी, मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूं। तो ब्रजेश जी, नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूँ मितेंद्र जी ने क्या काम किया था? सभी लोग जैसे चाहे पत्रकारों चाहे नेताओं भी उनसे वाकिफ नहीं थे, उन्होंने कभी कोई काम किया हो, इतना बड़ा पद दे दिया, और वही कह रहे हैं कि काम करने के बारे में बता देंगे कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं वो राष्ट्रीय सह सचिव थे, राष्ट्रीय सचिव बने और कई प्रदेशों में काम करा। ये बायोडाटा नहीं पूछ रहा हूं भाई, लेकिन क्या किसी ने उन्हें देखा है काम करते हुए? जैसे हमारे साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या उन्होंने देखा है उन्हें काम करते हुए? ये साच तो आज नहीं होती अमित भाई, अगर काम किया होता तो सबको पता होता। ये रजनीश अग्रवाल ने क्या काम करा है जो नहीं बता पड़ता है अगर काम किया होता। अरे रजनीश अग्रवाल जी ने एक आध फोटो आंदोलन मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी एक आध आंदोलन का फोटो जो आपने मीडिया का इंचार्ज बनाया है। लेकिन अमित जी, एक आध फोटो जारी कर दीजिए कोई बड़े आंदोलन। अमित जी, अरे तो 7 साल से तो चुनाव के माध्यम से चुना जाता है ना यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष।
फिर ये आप तो अजय जी- चुने हुए अध्यक्ष को क्यों हटा रहे हैं बीच में? वो तो चुनकर आया था ना, चुनाव के माध्यम से चयन हुआ था ना, किसका? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का मतदान हुआ था ना, एक नई व्यवस्था है ना आपके। मतदान भूरिया का यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुन के आए थे, लेकिन हुआ तो 3 वर्षों के लिए था ना। मतदान भी हुआ था तो 3 वर्षों के लिए। विक्रांत भूरिया 3 वर्षों से ऊपर अध्यक्ष थे, 3 साल 7 महीने हो गए थे, तो इसलिए हटा दिया उनको। संगठन नया अध्यक्ष बनाएगा और निसंदेह कुणाल चौधरी कितने साल रहे थे अध्यक्ष? कार्यकर्ताओं के कुणाल चौधरी कितने साल रहे थे चुनाव के आज बाद? विधायक है। आप बताइए वो क्या विधायक है? आज जो जनता का काम करा है, नौजवानों का काम किया है, जब तो विधायक जीते, जनता ने उन्हें विधायक बनाने का काम किया। चलिए माफी चाहता हूं अमित जी, अजय जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है, बदलाव से क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद नित नई कोशिशें कर रहे हैं संगठन को गढ़ने की, और नेताओं के द्वारा जो वरिष्ठ हैं उनके द्वारा भी जो मांग की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन सवाल ये है कि अब वो कर पाएंगे? जिस तरह से प्रभु जी ने बताया कि अब छत्रपों का राज नहीं बता है, छत्रप व्यवस्था जो थी कहीं ना कहीं अटक गई है या रुक गई है, या कह सकते हैं खत्म होने की दौर में है। लेकिन अब इसका कितना फायदा जीतू पटवारी उठा सकते हैं, संगठन को गढ़ सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।